नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन। एक बार फिर आपका स्वागत है एवन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम आगे बढ़ता राजस्थान में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदलती सूरत की। तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए हैं। गहलोत ने यह प्रयास स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अब हालात यह है कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज का क्रेज बढ़ रहा है और छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। राजस्थान में विकास की कई योजनाएं प्रगति पर हैं। इसके डेवलपमेंट की नई सोच भी साकार हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा की उपयोगिता बढ़ाई है। इसके महत्व को देखते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल के सरकारी स्कूलों की संख्या में हर साल इजाफा किया गया है। लेकिन इससे पहले आइए राज्य भर से आई विकास की खबरों पर डालते हैं एक नजर और देखते हैं विकास समाचार। राजस्थान में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए डेनमार्क की कंपनियां निवेश करेंगी। इसके लिए वहां के उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें राज्य के पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डेयरी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए डेनमार्क की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने में भी सहयोग दिया जाना तय किया गया है। सीएम अशोक गहलोत की डेनमार्क से राजदूत फ्रेडी स्वाने से हुई मुलाकात में ये जानकारी सामने आई है। जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण कार्यों में डेनमार्क की कंपनियों का तकनीकी सहयोग मिल रहा है। इस क्रम में गहलोत ने स्वाने से हुई चर्चा को लेकर बताया कि कृषि, पशुपालन, खाद्य, ग्रीन टेक्नोलॉजी, कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश पर मंत्रणा हुई है। इससे राज्य के उद्यमियों को सभी जरूरी सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। गर्मी में पानी की परेशानी को दूर करने को लेकर सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पेयजल कनेक्शन देने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। मिशन में प्रदेश भर के 43,364 गांवों के 1 करोड़ 1 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग समितियां गठित की गई हैं, जो पानी की दिक्कत और जल मिशन को लेकर काम कर रही हैं। राज्य में जनता की सेहत का ख्याल रखने के लिए सरकार सदैव प्रयासरत है। इस सिलसिले में सीएम अशोक गहलोत ने बानसूर में नारायणपुर और हरसोरा सीएचसी केंद्रों को 3 क्रिटिकल एम्बुलेंस की सौगात दी। इन एम्बुलेंसों को सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे जनता को अस्पताल तक आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जयपुर के सिरोली में जाटव छात्रावास और सामुदायिक भवन का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत ने बीसी के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने और उनका लोगों को लाभ दिलाने की भी अपील की। इस दौरान मंत्री सुभाष गर्ग की ओर से छात्रावास एवं सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। राजधानी में जनता को सुगम यातायात मुहैया कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नवनिर्मित बगराना डिपो का लोकार्पण मंत्री शांति धारीवाल ने किया। साथ ही मंत्री धारीवाल ने 50 नई मिडी बसों को हरी झंडी दिखाई और उनको 5 नए रूट के लिए रवाना किया। इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए प्रवास ऐप भी लॉन्च किया गया। इससे जनता को बसों की सही लाइव लोकेशन पता लगेगी। राजस्थान का जूट उद्योग विकास की राह पर अग्रसर है। इसमें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों से राज्य में जूट से बने उत्पादों को देश भर में नई पहचान मिली है।
राजधानी में क्राफ्ट मेले का आगाज करते हुए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगी। इससे उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। गहलोत ने खुशी जताई है कि महिला समूहों के माध्यम से वुमन स्वावलंबी बन रही हैं और उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। यह शुभ संकेत है कि राजस्थान में 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के जरिए 23 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आपको यह भी बता दें कि राज्य की गहलोत सरकार ने दस्तकारों, बुनकरों, हस्तशिल्पियों आदि को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में कई घोषणाएं की हैं। राज्य की गहलोत सरकार प्रदेश में पाइपलाइन के जरिए एलपीजी को घरों और उद्योगों तक पहुंचाने के प्रयास करने में जुटी है। सरकार ने इसके लिए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कंपनी बनाई है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने इसकी प्रगति समीक्षा करते हुए बताया कि कोटा शहर में 141 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने और 8000 नए घरेलू कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे घर और उद्योग को उनकी जगह ही गैस सप्लाई होगी। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पाइपलाइन से गैस की सप्लाई के लिए प्रदेश में कोटा को चुना गया था और प्रदेश के 19 जिलों में कई कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। पीएनजी और सीएनजी वितरण नेटवर्क विकसित होने से घरेलू ईंधन की लागत में कमी और बिना रुकावट गैस सप्लाई संभव होने के साथ ही प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण भी होगा। राज्य सरकार ने जैसलमेर में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के खोज और खनन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इससे राज्य सरकार की संस्थाओं और MECL द्वारा साथ मिलकर संयुक्त रूप से भी कार्य किया जा सकेगा। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा के अनुसार जैसलमेर में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के विपुल भंडार मिले हैं। इसमें से 7 ब्लॉक RSMML को खनन के लिए दिए गए हैं। साथ ही स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के नए ब्लॉकों की खोज और उसके खनन के लिए आगे आने का आग्रह किया गया है। राजसमंद जिले के भीम में गोरम घाट इको पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके लिए DMFT से 1 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है और रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम सदी का निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं पर्यटन के लिए गोंडा से गोरम घाट रेलवे स्टेशन तक 3 कमरों का इको डेस्टिनेशन सेंटर के निर्माण की जानकारी दी। जैसलमेर में राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास का शिलान्यास किया गया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने शिलान्यास किया। इस दौरान कहा गया कि जैसलमेर के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए बजट की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस बजट घोषणा में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, आवासीय विद्यालय पूरी तरह नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनेंगे। इसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नागौर जिले के जायल में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण हुआ। जायल विधायक मंजू मेघवाल ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करते हुए कहा कि खेलों के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इससे ग्रामीण खेल और यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र की कोलाना ग्राम पंचायत मुख्यालय की जनता को पीने का साफ पानी मिलेगा। विधायक GR खटाणा ने सोलर RO प्लांट का उद्घाटन किया। खटाणा ने जनता की मांग पर सरकारी प्राथमिक स्कूल को जल्द ही उच्च प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने और पशुओं के इलाज के लिए जल्द ही पशु चिकित्सालय खोले जाने की जानकारी दी। जयपुर के रेनवाल में रणजीतपुरा की राजकीय स्कूल में भामाशाह की ओर से बनाए गए क्लासरूम का लोकार्पण किया गया। इस दौरान भामाशाहों से सरकारी विद्यालयों में तन मन धन से सहयोग करने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह ने भी स्कूल के विकास के लिए 1,01,000 रुपए देने की घोषणा की।